यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये आपकी जो परीक्षा रहेगी मुख्य परीक्षा 2024 इससे संबंधित यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बैठक हुई थी। बैठक में ये शामिल थे शिक्षा मंत्री, प्रशासक और सचिव। शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान के? श्री मदन दिलावर। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का चित्र है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अपील यहाँ पर दी गई है। सचिव के द्वारा ये अपील दी गई है। फिर हम आगे बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा कार्यक्रम क्या रहेगा। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 29 फरवरी 2024 से ये शुरू होंगी और 4 अप्रैल 2024 तक ये चलेंगी। फिर सेकेंडरी व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षाएं जो हैं ये 7 मार्च से शुरू होंगी और 30 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। फिर हम आगे बात करें कुल पंजीकृत परीक्षार्थी कि कितने परीक्षार्थी ये परीक्षा में भाग ले रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के 8,66,270 विद्यार्थी हैं। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 3,671 विद्यार्थी हैं। सेकेंडरी परीक्षा में भाग लेने वाले 10,62,341 विद्यार्थी हैं। प्रवेशिका परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7,063 है। तो कुल परीक्षार्थी जो इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे वो हैं 19,39,645 विद्यार्थी। फिर अब परीक्षा केंद्र से संबंधित नीचे निर्देश हैं। कुल परीक्षा केंद्र 6,144 बनाए गए हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या 39 है और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या 21 है। नोडल परीक्षा केंद्रों की संख्या 44 है जहां क्लस्टर बनाकर प्रश्न पत्र रखे जाने हैं वो 44 है। एकल परीक्षा केंद्रों की संख्या 113 है जहां केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र रखे जाने हैं। फिर आगे हम बात करें तो इसमें आगे दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जिला परीक्षा संचालन समिति जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। सह अध्यक्ष सदस्य इसमें दिए गए हैं। कौन सचिव होता है, कौन इसके सदस्य होते हैं। जिला महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्र पहुंचने के उपरांत परीक्षा समाप्ति तक प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला परीक्षा संचालक समिति की होगी। फिर कंट्रोल रूम व्यवस्था से संबंधित नीचे दिया गया है कब आप ये कंट्रोल रूम कितने घंटे किस दिन ये रहेगा। कंट्रोल रूम प्रारंभ होने की तिथियां यहाँ दी गई हैं। फिर है बोर्ड केंद्रीय कंट्रोल रूम परीक्षा नियंत्रण कक्ष के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, फ़ोन नंबर और कब से कब तक ये इसका टाइम रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर दूसरी साइड में ईमेल आईडी दी गई है वहाँ भी आप ये सूचनाएं देख सकते हैं। फिर है प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था। जिला मुख्यालयों पर प्रश्न पत्र पहुंचने एवं वितरण की तिथि रहेगी 23 और 24 फरवरी 2024। सीनियर सेकेंडरी एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा इसमें ये 23-24 को जिला मुख्यालय पर ये प्रश्न पत्र भिजवाए जाएंगे और सेकेंडरी प्रवेशिका एवं व्यावसायिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 व 2 मार्च को जिला मुख्यालय पर भिजवा दिए जाएंगे। फिर प्रश्न पत्रों के जिला मुख्यालय पर पहुंचने के उपरांत उन्हें नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में कोषागार, उपकोषागार, पुलिस लाइन अथवा जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर रखवाए जाएंगे जहां से दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा उक्त नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में केंद्राधीक्षकों को वितरण किया जाएगा। फिर परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी से संबंधित नीचे सूचना दी गई है। परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कितने टाइम ये वीडियोग्राफी करनी है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिर वीडियोग्राफी के संबंध में विशेष निर्देश यहाँ दिए गए हैं।
केंद्र के नाम के फोल्डर भी यहाँ बनाए गए हैं। परीक्षा काल में परीक्षा केंद्रों पर स्मार्टफोन का प्रयोग वर्जित रहेगा, अतः मोबाइल से वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित नीचे निर्देश दिए गए हैं। फिर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार करनी है। कितने पुलिस गार्ड, दो होमगार्ड 8-8 घंटे की ड्यूटी में 24 घंटे लगाए जाएंगे। इसमें एकल व नोडल केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु 8-8 घंटों की ड्यूटी में 2-2 शिक्षक और 2-2 चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी। फिर प्रश्न पत्रों का परिवहन किस प्रकार होगा, कि उनको कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे उत्तर पुस्तिकाएं वापस लाए जाएंगे। पुलिस थानों में प्रश्न पत्र रखने के संबंध में निर्देश यहाँ दिए गए हैं, जो पुलिस थाने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न पत्र के लिफाफों में रंग व्यवस्था भी यहाँ की गई है। प्रवेशिका परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गुलाबी लाल रंग, उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पर नीले रंग तथा वरिष्ठ उपाध्याय के प्रश्न पत्र पर हरे रंग की पट्टी मुद्रित की जाएगी। प्रश्न पत्रों का रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार करना है वो यहाँ पर नीचे बताया गया है। पेपर कोऑर्डिनेटर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति किस प्रकार होगी वो भी यहाँ इस सूचना में बताया गया है। राजकीय पर्यवेक्षक प्रश्न पत्र व परीक्षा व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। राजकीय जो पर्यवेक्षक हैं वो आवश्यक रूप से प्रातः 7 बजे थाने पर उपस्थित होने चाहिए। केंद्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केंद्राधीक्षक की नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। 1000 परीक्षार्थियों पर 1 और 1001 से 1500 परीक्षार्थियों तक 2 और उससे ज़्यादा के लिए नीचे दिए गए हैं कितने केंद्राधीक्षक होंगे। वीक्षकों की नियुक्ति, जो वीक्षक होंगे परीक्षा में वो किस प्रकार नियुक्ति होंगे, तो 25 परीक्षार्थियों तक 1 वीक्षक होगा, 26 से 50 तक 2, 51 से 75 तक 3 वीक्षक और 76 से 100 तक 4 वीक्षक होंगे। फिर आरक्षित परीक्षा केंद्रों पर 1000 परीक्षार्थियों तक जो परीक्षा प्रभारी को उनके अपने कार्य के साथ आरक्ष वीक्षक के रूप में एवं केंद्र पर 1000 से अधिक परीक्षार्थी होने पर 1 अतिरिक्त आरक्ष वीक्षक नियुक्त कर सकेंगे। फिर वीक्षक की नियुक्ति के संबंध में ये सूचनाएं दी गई हैं। नोट दिया गया कि परीक्षाओं में संदिग्ध लापरवाह अथवा दंडित कर्मियों, साथ ही जिन कार्मिकों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच प्रस्तावित निर्णित हो उन्हें समस्त परीक्षा कार्यों से वंचित रखा जाए। फिर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 1 से अधिक वीक्षकों वाले कक्ष के लिए कोई भी पर्यवेक्षक नहीं होगा। 1 वीक्षक वाले एक कक्ष के लिए कोई भी नहीं होगा। 1 वीक्षक वाले 2 से 5 कक्ष के लिए 1 पर्यवेक्षक होगा और फिर आगे ये संख्या बढ़ती जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित निर्देश यहाँ नीचे दिए गए हैं कि जो वीक्षक है उनको किस प्रकार उत्तर पुस्तिकाओं को संभालना है, किस प्रकार उनको कंप्लीट करना है, तो वो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की भलीभांति जांच कर ले। उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित ये निर्देश और दिया गया है कार्यालयों द्वारा कब उनको भेजी जानी है। उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित सूचनाएं यहाँ दी गई हैं। सभी जो बंडल हैं उनके चारों ओर से सूतली बांधकर कपड़े से बांधकर भिजवाने जरूरी है। फिर उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित निर्देश नीचे दिया गया है। दूरभाष नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि जो परीक्षार्थी
जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है उसके लिए कैसे आपको कार्य करना है वो सब इसमें बताया गया है। विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों के संबंध में जो शारीरिक रूप से किसी न किसी अंग से वो कमज़ोर हैं या उनका वो अंग काम नहीं करता, उनके लिए ये यहाँ पर दिया गया है। उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति के लिए यहाँ निर्देश जो है वो निर्णयानुसार दिए गए हैं। अन्य प्रमुख निर्णय यहाँ दिए गए हैं, आप ये निर्णय भी देख सकते हैं। भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के में केवल एक प्रश्न पत्र होगा। अन्य प्रमुख निर्णय यहाँ दिए गए हैं। थाना पुलिस चौकियों नोडल केंद्र से प्रश्न पत्रों के पैकेट लाने हेतु 10 किलोमीटर की परिधि तक 150 रुपये और 10 किलोमीटर से अधिक परिधि के लिए 200 रुपये प्रतिदिन वाहन व्यय भुगतान देय होगा। अनुचित साधनों की रोकथाम के संबंध में निर्देश यहाँ दिए गए हैं। यह आप देख सकते हैं। प्रपत्र 30 में ये निर्देश दिए गए हैं। फिर संपर्क सूत्र दिए गए हैं नीचे। परीक्षा संबंधी संपूर्ण व्यवस्था कौन कर रहा है, वित्तीय संबंधी कार्य कौन कर रहा है, परीक्षा संचालन संबंधी व्यवस्था को कौन देख रहा है, प्रश्न पत्रों, अनुचित साधन एवं गोपनीय कार्य व्यवस्था को कौन देख रहा है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा व्यवस्था कौन व्यवस्थित कर रहा है, उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था एवं अनुचित साधनों संबंधी निर्देश किससे प्राप्त होंगे, सभी के कॉन्टैक्ट नंबर आगे दिए गए हैं। विशेष किस प्रकार से लिफाफे खोलने हैं और जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन का लिफाफा आपको खोलना, आप ये भली प्रकार से देख लें। बिल एंड पेमेंट किस प्रकार होगा तो वो यहाँ पर दिया गया है। बिल के भुगतान संबंधी दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं। पेपर कोऑर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर, केंद्राधीक्षक, अति केंद्राधीक्षक को भुगतान की दरें यहाँ दी गई। केंद्राधीक्षक को 150 रुपये प्रति परीक्षा दिवस प्राप्त होंगे। अतिरिक्त केंद्राधीक्षक को 110 रुपये। सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अति आवश्यक सूचना नीचे दी गई है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु अलमारी पर लगाए जाने वाले कुंदे एवं ताले नियमानुसार लगाए जाने हैं एवं तत्पश्चात केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिदिन उन्हें सील एवं चपड़ी किया जाना है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया, इस प्रकार उनको करना है। फिर है बोर्ड परीक्षा 2024 की शुचिता, गोपनीयता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत विशेष निर्देश यहाँ दिए गए हैं। फिर है संपर्क करें। परीक्षा दौरान अति आवश्यक कार्यों के संबंध में निम्नानुसार अधिकारियों के संपर्क सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।